जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। प्रातःकालीन भगवद गीता सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवद गीता से कुछ चर्चा करेंगे। तो आज का श्लोक है भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 13। तो चैप्टर का शीर्षक है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। इसमें अभी तक हमने देखा भगवद गीता अध्याय 1 और श्लोक 1 से कि सबसे पहले जो धृतराष्ट्र है वो कंसल्ट करते हैं किससे, संजय से, कि युद्ध भूमि में युद्ध स्थल में मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने मिलकर क्या किया। इसके बाद फिर संजय बताते हैं कि वो धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र को बताते हैं कि जो दुर्योधन है वो पहले अपने गुरु द्रोण के पास गए और उनसे बोला कि देखिए आपने जिससे ट्रेन किया उसने कितनी अच्छी सेना रचाई है आपसे ही सीख के आपके विरुद्ध में। तो यहाँ पर वो उन्हें ब्लेम करते हैं। एक एटिकेट होता है एक कि जो गुरु को कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए, गुरु को कभी ऐसा अपशब्द नहीं बोलना चाहिए जिससे मतलब उनको नीचा दिखाने का कुछ ऐसा ट्राई करना, ये नहीं करना चाहिए। तो जैसे आगे हम देखते हैं और इस श्लोक में बढ़ते हैं तो वो पहले पांडवों के तरफ की बात करता है, जो दुर्योधन है, कि इनकी सेना में ये हैं प्रमुख हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा प्रमुख वो भीम को बताता है क्योंकि वो भीम से हमेशा ही डरता है। और फिर उसके बाद अपने सेना की तरफ बताता है। फिर आगे यहाँ पर आता है तो हम एक साथ रिसाइटेशन करेंगे इसका। तथा शंखश्च वीर्यश्च गोमुखा शब्दात् मूलो अभवत्। कोई कर सकते हैं। तथा शंखश्च वीर्यश्च बलवानक गोमुखा सहसेवाभिन्यस्य शब्दस्तु मूलो भवत्। ठीक है, इसका शब्दार्थ देखते हैं। तथा तत्पश्चात शंख चा भीर्या बड़े बड़े ढोल नगाड़े चा तथा पनाव आनका ढोल तथा मृदंग गोमुखा श्रृंग सहसा अचानक एव निश्चय ही अभयन्तः एक साथ बजाए गए सह वह शब्दाः समवेत स्वर तुमलो कोलाहलपूर्ण अभयत हो गया। तत्पश्चात शंख नगाड़े विगुल तुरही तथा सिंह साहस एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं, इसमें वैसे प्रभुपाद ने कोई प्रपोर्ट नहीं दिया है, छोटा सा वर्स है, तो इसमें बस ये बताया है कि कैसे डिफरेंट टाइप्स के जो इंस्ट्रूमेंट है उनका इस्तेमाल हुआ है किसी भी चीज़ को। जैसे आज भी हम देखते हैं कोई भी चीज़ होती है तो उससे पहले थोड़ा सा कुछ म्यूजिकल कॉन्सर्ट या इस टाइप से कुछ होता है ताकि जो उस चीज़ को परफॉर्म करने जा रहा है उससे पहले उनको थोड़ी मोटिवेशन से मिले, इस टाइप से। तो पहले भी इस टाइप से होता था कि बहुत सारे इधर बता रहे हैं ढोल नगाड़े और पता नहीं क्या क्या वहाँ पर बजे, जिससे बहुत ज़्यादा टुमल्टस साउंड जो वहाँ पर निकला। हम अगला पढ़ते हैं। तथा श्वेत है युक्ते महति समुते स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदुत्मतु। यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं अपने तात्पर्य में और
आगे की इस श्लोक में बेसिकली प्रभुपाद ने ये लेक्चर जो दिया है तो उसमें ये बताते हैं कि जो कृष्ण और अर्जुन का जो शंख है वो ट्रांसेंडेंटल दिव्य है। तो जो जैसे बताते हैं कि जैसे ये जो मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट हुआ तो क्रिएट होने के पहले यहाँ पर कौन था? एक वो नारायण आसित, सिर्फ एक थे नारायण, इनके अलावा और कोई भी नहीं था। जैसे अभी जो ह्यूमन बीइंग्स है वो एक्ट करते हैं एज अ मूढ़ा मीन्स लेस इंटेलिजेंट, और वो ये समझते हैं कि कृष्ण को मतलब समझते हैं कि कृष्णा बेसिकली नहीं है, और उनको कृष्ण के बारे में नॉलेज नहीं है, उनको लेस इंटेलिजेंट क्लास ऑफ मैन ऐसे कहा जाता, मूढ़ा। तो जैसे भगवत गीता में बताते हैं, भगवत गीता एक भक्ति योग है, भक्ति योग। अर्जुन इंक्वायर्स करते हैं भगवान श्री कृष्ण से किसके लिए? सन गॉड विवस्वान के लिए। तो यहाँ पर वो एक वर्स बताते हैं, इमं विवस्वते योगम तो प्रोक्तावम अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरिश्वाको अभ्भवे। तो यहाँ पर पूछते हैं, वो इंक्वायर करते हैं अर्जुन कृष्ण से कि जो सन गॉड विवस्वान को क्या नॉलेज दिया था। भगवत गीता जो है वो ट्रांसेंडेंटल है, तो मतलब भगवान ने ये बताया था, और भगवत गीता जो है वो ट्रांसेंडेंटल है, उसमें बताया भक्ति ट्रांसेंडेंटल है, मतलब दिव्य है ना। भक्ति में जो भी है वो सब दिव्य है, लेकिन भक्ति जो है वो इस मटेरियल वर्ल्ड की नहीं है। भक्ति कहाँ की है? आध्यात्मिक जगत की है, भक्ति आध्यात्मिक जगत की है। तो ये आगे और बताते हैं। फिर कोई भी इंसान जो मटेरियल मेथड्स लगा के सीखना चाहता है कि वो भक्ति को सीख जाए तो वो नहीं सीख पाएगा। ये भगवान अपने उसमें भगवत गीता में ही आगे बताते हैं। ये फिर उसको जानने का भगवान मेथड भी बताते हैं, कौन उनको भगवान को जान सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति, सिर्फ एक भक्ति है जो उन्हें जान सकता है। जो कृष्ण का शरीर है वो सच्चिदानंद है। जैसे हमारा क्या है? जैसे भगवान का सच्चिदानंद है, हमारा क्या है? असत। भगवान का सत है, हमारा असत है। भगवान का चित्त है, हमारा अचित्त है। और जो भगवान का आनंद में हमारी बॉडी, हमारा शरीर कैसा है? निरानंद, हमारे में कोई आनंद नहीं है। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि जो मूढ़ा होता है वो उनको नहीं समझ सकता। तो कृष्ण को जो है वो कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कृष्ण को कौन एक्सप्लेन कर सकता है? भक्त कर सकता है, या तो भगवान खुद कर सकते हैं। तो जो भगवत गीता है वो क्या है? भगवान को मतलब समझना है, तो ये भगवान नहीं बोली है, तो और कोई नहीं समझ सकता, और कोई नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? लिमिटेड इंटेलिजेंस। क्योंकि जो भौतिक शरीर है, जो हमारा शरीर है, उनमें 4 तरीके के डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। 4 तरीके के डिफेक्ट्स। एक होता है हम गलती करने की टेंडेंसी होती है हमारी। तो प्रभुपाद एक बुक में बताते हैं कि गलती करने की टेंडेंसी होती है। जैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा किसको मतलब ऐसे मानते, किसके पास सबसे ज़्यादा फेम है, मतलब पूरा हिस्ट्री से, मतलब एक जो शरीर है नॉर्मल हमारे जैसा, महात्मा गांधी। तो यहाँ पर महात्मा गांधी का बताते हैं कि महात्मा गांधी क्यों बता रहे हैं यहाँ पर, उनके वो कमिट मिस्टेक, उनकी टेंडेंसी इंसान की रहती है। महात्मा गांधी को पहले ही बता दिया था कि आपके ऊपर हमला हो जाएगा, मतलब हो सकता है, तो आप उसके लिए थोड़ा बिवेयर रहिए और अभी मत निकलिए। और जैसे ही निकली उनके ऊपर हमला हो गया। तो गलती करने की टेंडेंसी इंसान की हमेशा रहती है, और हमेशा इंसान माया में रहता है। क्या समझता है अपने आप को? मैं एक शरीर हूँ, हमेशा माया में रहता है, और उसमें धोखा देने की टेंडेंसी होती है। जैसे कि एक टीचर होता है, टीचर को कुछ आ ना रहा हो, वो इफ़ बट मुझे ऐसा लगता है ये सब शब्द लगाकर बेच देता है। कुछ भी जो होता है वो बता देता है कि नहीं मुझे ऐसा लगता है, और वो फिर मतलब वो धोखा दे रहा है, बेसिकली चीटिंग कर रहा है। और चौथी टेंडेंसी होती है लिमिटेड विजन। मतलब कोई बोलता है कि मुझे भगवान को देखना है, तो भगवान उसके सामने भी आ जाएंगे तो भी वो नहीं देख पाएगा। अर्जुन से बड़ा स्टूडेंट, मतलब अर्जुन से अच्छा स्टूडेंट और भगवान श्री कृष्ण से अच्छा टीचर कोई भी नहीं। तो उसको, अर्जुन को भी देखने के लिए पहले भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी, देन उसके बाद वो भगवान को देखने में सक्षम हो पाए थे जब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था। तो किसी की भी कोई भी जो मटेरियल बॉडी में है उसकी लिमिटेड सेंसेस हैं, लिमिटेड विजन है, और इम्परफेक्ट नॉलेज है, चीटिंग देने की प्रोपेंसिटी, जैसे कि बताते हैं श्री प्रभुपाद। तो हमारा जो प्रोसेस है
भगवत ज्ञान को लेने का, वो क्या है? डिसाइप्लिक सक्सेशन, गुरु परंपरा। हाँ, तो मतलब गुरु परंपरा। तो जैसे यहाँ पर बताते हैं कि हमारी जो गुरु परंपरा है वो सीधा कृष्ण से आती है। कृष्ण से पहले कृष्ण ने दिया, फिर इसको दिया, ऐसे करते करते चैतन्य महाप्रभु तक आया। चैतन्य महाप्रभु से फिर सठ गोस्वामी, और फिर ऐसे करते करते भक्ति विनोद ठाकुर, फिर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, देन प्रभुपाद। फिर उसके बाद ऐसे डिसाइप्लिक सक्सेशन में आते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं वंचिता वाचका संप्रदाय, और ये बताते हैं लेकिन जो इसके विपरीत है, मतलब जो गुरु परंपरा में नहीं आ रहा है, जो अपने मन दड़ंत बता रहा है, कुछ भी नॉलेज दे रहा है, वो क्या कर रहा है? चीट कर रहा है। इंसान की टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी तो नहीं बोलेंगे, पीपल वांट्स टू बी चीटेड, सो देयर आर सो मैनी पर्सन्स और सो मैनी अथॉरिटी, सो मैनी वेज टू चीट। इफ कोई चीट होना चाहता है तो उसको चीट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो ये प्रभुपाद बताते हैं जैसे कि अभी तक, आज तक भगवत गीता की कम से कम 700 से ज़्यादा एडिशंस हैं, कम से कम 700 से ज़्यादा, 1000 होंगे बल्कि। तो मतलब क्या, वो सब सिंपली चीट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मतलब यहाँ पर बताते हैं, अपने आप को स्कॉलर्स बताते हैं लोग, बट वो नहीं जानते कि क्या है रियल नॉलेज। वो सिर्फ पीपल, जो जनता है, उनको धोखा देना चाहते हैं। कृष्ण को नहीं जानते, कृष्ण तत्व को नहीं जानते, भक्ति को नहीं जानते, बस वो क्या करते? सिंपली वेस्टिंग देयर टाइम एंड चीटिंग। तो माया जो है वो बहुत प्रभावशाली होती है, माया बहुत स्ट्रांग होती है। तो उसमें माया जो होती है वो बोलती है क्यों कृष्ण को मानना है? बाय कृष्णा इज नॉट द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, यू डोंट टेक इट। कृष्णा इज अ ऑर्डिनरी पर्सन, आप बस उसको वैसे ही लो। क्या करते हैं वो? कृष्णा को नहीं समझना चाहते, गॉड कौन है ये नहीं जानना चाहते। वो बोलते हैं कि नहीं, आप ही गॉड हैं, आप ही इनकारनेशन है, सब कुछ आप हैं। तो जो माया की जो लास्ट स्टेज होती है, सबसे आखिरी प्रहार, वो क्या होता है? यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं जो माया का सबसे आखिरी प्रभाव ये होता है कि मतलब जो जिसके ऊपर जैसे माया बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, तो लास्ट स्टेज क्या होती है माया की? कि वो बोलती है कि तुम ही भगवान हो। इसके बाद माया नहीं करती है, इससे ज़्यादा क्या करेगी भाई? तो बता दे तुम ही भगवान हो। तो यहाँ पर बताते हैं कि जो भी, जिसको भी भगवत मतलब ज्ञान चाहिए, या प्रभुपाद यहाँ पर और कृष्णा भी इसको एक्सप्लेन करते हैं कि धर्म क्या है। तो यहाँ पर भगवत गीता में ही आगे आता है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो यहाँ पर बताते हैं कि धर्म क्या है? ओनली कृष्णा कॉन्शियसनेस इज धर्म। यहाँ पर आगे लिखते हैं प्रभुपाद। और जो कुछ भी कृष्णा के द्वारा अप्रूव या सैंक्शन नहीं किया गया है वो धर्म नहीं है। एवरीथिंग इज सैंक्शनड बाय कृष्णा, वॉट एवर इज कम इन आवर प्लेट और जो भी है। तो यहाँ पर बताते हैं धर्मत्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भागवतम में बताते हैं ऐसा। तो धर्म को कोई भी क्रिएट नहीं कर सकता, धर्म को सिर्फ एक ही व्यक्ति क्रिएट कर सकता है। वो कौन है? कृष्ण, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट हिमसेल्फ। तो भगवत ज्ञान को प्राप्त करने का एक ही सरल उपाय है और एक ही तरीका है, सरेंडर टू कृष्णा एंड यू विल गेट कृष्ण नॉलेज, कृष्ण प्रेम, व्हाटएवर से। टू बिकम परफेक्ट वी हैव टू फॉलो द परफेक्ट इंस्ट्रक्शंस। अगर किसी को रियल नॉलेज चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा? परफेक्ट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। परफेक्ट इंस्ट्रक्शंस क्या है? जो भगवान ने कहा है वही परफेक्ट है, जो भगवान ने कहा है वो परफेक्ट इंस्ट्रक्शंस है। अरे कृष्ण, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं हम नहीं मानेंगे, क्यों? हमें प्रमाण दो या हमें ऐसा कुछ बताओ, या मतलब क्यों हम कृष्ण की जो भी है वो माने उसको। तो यहाँ पर बताते हैं कि जब कृष्ण सिर्फ 3 महीने के थे तो उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया था। किसने किया है पूतना राक्षसी का वध? किया 3 महीने के में क्या थे हम? 3 महीने में हम बोल भी नहीं पाते थे, चल तो बिल्कुल भी नहीं पाएंगे हैं। और जब बताते हैं जब कृष्ण 7 या 6 साल के थे तब उन्होंने गोवर्धन उठाया था।
एक गिट्टी नहीं उठा पाएंगे अपनी छोटी सी उंगली पर या पूरे हाथ पे, थोड़ा देर उठाएंगे। और कृष्णा ने कितने देर तक होल्ड किया था उसको? 7 डेज, 1-2 घंटा, 1 घंटा, 1 दिन नहीं, 7 दिन तक उसको होल्ड किया था। जैसे भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये। भगवान इतने सारे, जैसे यहाँ पर पीछे लिखा हुआ है, पीछे बना हुआ है, इतने सारे ब्रह्मांड जो आकाश गंगा में जो फ्लोट कर रहे हैं, वो भगवान के लिए कॉटन, रुई के समान है। तो उनके लिए गोवर्धन उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर लेकिन जो मायावादी होते हैं और जो अदर होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो माइथोलॉजी, वो माइथोलॉजी टर्म का इस्तेमाल करते हैं कि ये तो मिथ्या है, माइथोलॉजी है, और जो है वो इमेजिनरी है। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो किसी इंसान के द्वारा लिखा गया, बनाया गया, इस टाइप से माइथोलॉजी है। तो व्यास देव इतने बड़े भगवान के जो भक्त हैं, और व्यास देव, उनके पास और कोई काम नहीं है क्या? वो इतनी इमेजिनरी चीज़ें क्यों देंगे? उन्होंने तो वही दिया है जो भगवान का एक्चुअली में है। और इनको रियल आचार्य जो हमारे अभी संप्रदाय में या अदर संप्रदाय में सबने कंफर्म किया है। जैसे कि कौन कौन है? रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु। इन्होंने बताया कि ये मिथ्या नहीं है और ये इमेजिनरी भी नहीं है। वी हैव टू फॉलो महाजन्स और आचार्यस। यहाँ पर प्रभुपाद भी बताते हैं और आगे भगवद गीता में भी बताते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज्यसो विदुर। यहाँ पर प्रभुपाद भी बताते हैं आगे, कृष्णा सेज एंड आचार्य सेज आर नॉट डिफरेंट। मतलब वो जो दोनों चीज़ें जो बताए, जैसे बताते हैं कि जैसे वरिष्ठ वैष्णव से बताते हैं कि जो शास्त्र, गुरु, साधु, शास्त्र, अगर इन तीनों से संबंधित कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ ज्ञान दे रहा है, तो वो ऑथेंटिक है। इसके अलावा जो कुछ बोल रहा है वो सिंपली आपको चीट करना चाहता है, सिंपली चीट करना चाहता है। तो यही यहाँ पर भी बता रहे हैं इसी श्लोक में कि माधवा पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतु। दिव्यो शंखो, यहाँ दिव्य शंख की बात कर रहे हैं। तो जो अर्जुन का और भगवान श्री कृष्ण का जो कोच्छल शंख है वो दिव्य है, यहाँ पर बता रहे हैं। और लेकिन इसके पहले हमने श्लोकों में देखा था, जैसे पिछले भक्त रोहित प्रभु जी ने बताया था कि इससे पहले भीष्म देव ने शंख बजाकर दुर्योधन को थोड़ा सा जॉयफुल किया था, खुशी दिलाई थी। तो उनके कोच्छल, उनके शंख को इस शंख जो अभी कृष्ण और अर्जुन का शंख है, इससे कंपेयर नहीं किया जाता है। जैसे इक्वल टू और उसमें से काट दो, ये तो उनके जैसे नहीं बताया जाता है, तो वो अलग है। एक्चुअली वो भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, बट फिर भी नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पर बताते हैं कि जो भी भगवान और भगवान के एसोसिएट्स हैं, भगवान और जो भी भगवान के एसोसिएट्स हैं, गौरांगा सांकी गणे नित्य सिद्ध बोली मने। तो जो भी एसोसिएट्स हैं चैतन्य महाप्रभु के, वो उनकी और भगवान की कैटेगरी सेम हो जाती है। मतलब जैसे भगवान और अर्जुन, ये क्या एक ही प्लेटफॉर्म पे थे, एक ही चैरियट पे, और वो सब यहाँ पे बताते जैसे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। तो ये जो है ये गौरांग संगी गणे नित्य सिद्ध बोली मने, ये सारे जो है भगवान के एसोसिएट्स हैं। और इसमें मतलब और जो लिविंग एंटिटीज़ हैं, बेसिकली इसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रभुपाद ऐसा बताते हैं कि जो लिविंग एंटिटी है उनमें उनको 2 पार्ट्स में विभाजित कर सकते हैं अपन। एक है नित्य सिद्ध और एक है नित्य बद्ध। तो नित्य बद्ध कौन है? जो बंधा हुआ है भौतिक जगत में, मटेरियल पीपल। हाँ, जो मतलब जो बेसिकली एक अगर लाइन में बताया जाए तो जो मटेरियल चीज़ों से कनेक्टेड है वो नित्य बद्ध है। यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं अपने लेक्चर में, नित्य सिद्धास मीन नेवर, नो सॉरी, वो बताते हैं नित्य सिद्ध के बारे में बताते हैं, नित्य बद्ध के बारे में ये बताते हैं कि जो भी इस मटेरियल वर्ल्ड से कनेक्टेड है थोड़ा सा भी, वो क्या है? नित्य बद्ध है। और यहाँ पर प्रभुपाद एक चीज़ और बताते हैं, नित्य बद्ध की एक और क्वालिटीज होती है या उसकी एक और टेंडेंसी होती है, उसको ये नहीं पता होता है कि मैं इस मटेरियल वर्ल्ड में कैसे आया, उसको ये भी नहीं पता होता कि इस मटेरियल वर्ल्ड से मैं कैसे वापस जाऊँगा।
लेकिन यहाँ नित्य सिद्ध एक दूसरा टर्म है, नित्य सिद्ध दूसरे टाइप के जो लिविंग एंटिटी। यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं नित्य सिद्धास मीन्स नेवर कॉन्टेक्ट विथ मटेरियल वर्ल्ड एंड इवन दे कम हियर फॉर सम बिजनेस दे डोंट फॉरगेट देयर रियल पोजीशन। मतलब नित्य सिद्ध जैसे श्रील प्रभुपाद नित्य सिद्ध हैं, तो श्रील प्रभुपाद को ये पता है कि मैं इस यहाँ पर आया हूँ, तो श्रील प्रभुपाद को एक्चुअली भेजा गया कि वो जाके प्रचार करना। उनका बिजनेस उनको पता है और उन्होंने अपनी रियल आइडेंटिटी भी उनको पता है कि वो आध्यात्मिक जगत में क्या है। तो ऐसे ही बताते हैं कि नित्य बद्ध को सब कुछ नहीं पता होता। नित्य बद्ध क्या है? नित्य बद्ध कहाँ से कहाँ तक लोग हैं? ब्रह्मा जी से लेकर एक छोटी चींटी तक, ये सारे जो है नित्य बद्ध में आते हैं। प्रभुपाद अपने आगे उसमें बताते हैं। लेकिन जो नित्य सिद्ध है वो क्या है? नित्य सिद्ध दिव्य, ट्रांसेंडेंटल। तो कृष्णा यहाँ पर बताते हैं कि हु कैन अंडरस्टैंड मी नेवर टेक्स, जो एक बार मतलब उनके आध्यात्मिक जगत में पहुँच जाता है। मतलब जैसे बताते हैं ना, हम पूरे इस्कॉन का मूवमेंट क्या है, मतलब अगर कोई एक लाइन में बताए कि क्या वो सिखाना चाहता है, क्या वो बताना चाहता है, तो क्या बताएगा? मतलब क्या है, मतलब ये बताइए। मतलब इसमें बताते हैं हाउ टू डाई, जैसे सब लोग बताते हैं हाउ टू लिव, तो इसमें बताते हैं हाउ टू डाई, हमें कैसे शरीर छोड़ना है। ये इस्कॉन मतलब इस्कॉन बेसिकली एक प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस को फॉलो करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन है। बाकी उनका मतलब इस्कॉन का मोटिव क्या है, ये बताना कि कैसे हम शरीर छोड़ें और कैसे हम शरीर छोड़ना चाहिए। हरे कृष्ण मतलब भगवान का नाम लेना चाहिए। जैसे हम पूरे जीवन भर जिसके बारे में सोचते हैं, है ना, जो सोचते हैं वो ही जो है वो अंत काल में स्मरण में आता है। जैसे किसी ने पूरे जीवन पर्यंत सोचा प्रॉपर्टी 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 प्रॉपर्टी, तो मरते दम पर बहुत सारे एग्जांपल देते हैं कि वो बोलते हैं मेरे घर का इधर दे देना, मेरे घर का उधर दे देना, ये हिस्सा उसको, ये कुछ सोचते हैं स्त्री के बारे में तो उसको स्त्री का आता है, कुछ सोचते हैं ये जैसे शास्त्र में वर्णन आता है कि भरत महाराज उन्होंने हिरण्य के बारे में सोचा था, तो मतलब हमको ऐसे करके हिरण्य की योनि मिली थी, तो फिर ऐसे यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं। और तो एक बार कोई आध्यात्मिक जगत में चला जाता है, कैसे? भगवान का नाम लेके, जो अंत में हरे कृष्णा या जो भी बोल के, जैसा श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज, उन्होंने जब वो लास्ट उनका चल रहा था, तो एक्चुअली वो जीबीसी मीटिंग में थे, तो उन्होंने लिया था गोपाल, जोर से गोपाल उन्होंने बोला था। गोपाल क्यों बोला था उन्होंने? क्योंकि उनके विग्रह का नाम गोपाल था। तो वहाँ पर जीबीसी मीटिंग में बैठे बैठे ही उन्होंने शरीर त्यागा था, तो सबने सुना था कि गोपाल, जोर से चिल्लाया था उन्होंने। ऐसे ये भक्त की एक वो होती कि हाँ, इन्होंने हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ इन्होंने अचीव कर लिया है। कब होगा वो हमें अंतकाल में पता चलेगा, और अंतकाल कभी भी आता है। ऐसा नहीं है कि अंतकाल मतलब 80, 100 साल, 90 साल, ये कभी भी आ सकता है। तो अंतकाल में हम क्या सोचते हैं यही डिपेंड करता है। बाकी तो मटेरियल वर्ल्ड में हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ छोड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद आगे बताते हैं कि जो कृष्ण है वो पुरुषोत्तम है, पुरुष प्लस उत्तम, है ना, जो सारे पुरुषों में उत्तम है। वैसे तो एक ही पुरुष है, हम सब प्रकृति हैं और पुरुष एक ही है, भगवान, है ना। और जैसे कि यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं आगे 7.5 में बताते हैं, है ना। हम देख लेते हैं 7.5 में क्या बताते हैं। हाँ, तो यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं, इसका मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकतम जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतपा तुम्हें उसका स्मरण नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद भी बताते हैं कि हम सब प्रकृति हैं बेसिकली, और हमारी पोजीशन क्या है कि हम भगवान को कैसे सर्व कर सकते हैं, है ना। और इसके बाद फिर इसके पहले में भी बताते हैं, हाँ, तो यहाँ पर मटेरियल एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं, किसमें 7.4 में, कि हमारा किस चीज़ से बना है, अर्थ, वाटर, एयर, फायर और ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। तो इससे मिलकर हमारा ये जो शरीर है वो बना है।
तो लिबरेटेड यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि लिबरेटेड कौन है, मतलब जो ये समझ गया है कि मेरी कंडीशन या मेरा जो स्तर है वो क्या है। मेरा स्तर है जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। मेरा स्वरूप क्या है, कृष्ण का निरंतर चिंतन करना और उसकी सेवा करना। ये है प्रभुपाद का, है ना, ये मतलब हमारी रियल पोजीशन है। तो हमें इससे हमें ये समझना चाहिए। तो जो भगवत गीता है वो पूरी इसी बेसिस पर है कि क्या है, हाउ टू सर्व कृष्णा, हाउ टू सर्व गॉड, है ना। अर्जुन जो है वो आर्टिफिशियली डिक्लाइन, क्योंकि वो तो नित्य सिद्ध है और मतलब वो भगवान का भक्त है, तो वो आर्टिफिशियल ऐसा दिखाना चाह रहा था कि मैं फाइट नहीं कर रहा, फाइट करने से मना कर रहा था। बल्कि अर्जुन जो है तो मतलब अर्जुन जो फाइट करने के लिए मना कर रहा था, तो कृष्णा वॉन्ट्स टू फाइट। कृष्णा चाहते थे कि तुम लड़ो, मेरे लिए लड़ो, है ना। तो अर्जुन बहुत सारे रीज़न दे रहा था, जैसे कि ये मेरा भाई है, ये मेरा ससुर है, ये मेरा ये है, मेरा सब चीज़ें बता रहा था। तो वो रीजंस दे रहा था कि मतलब मैं सबको मार के मैं जीत भी गया तो भी मेरा तो सब कुछ चला गया ना। तो ये सारे तर्क दे रहे थे, पर वो बाद में भगवान उनको करेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद वो मान जाते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद बस इसके ये वाले श्लोक के लास्ट में उसे यही बताते हैं कि लिबरेटेड जो होते हैं, जो वो हमेशा वो मतलब, और कृष्णा ने ये भी बाद में बोला कि यार प्रभुपाद ऐसे समझाते हैं कि तुम जो है अपने लिए मत जीतो इस किंगडम को, तुम क्या करो, किंगडम जीत लो, उसको भगवान की सेवा में लगा दो, है ना। मतलब जो भी है भगवान की सेवा में लगा दो और तुम मुक्त हो जाओगे। तो ये आगे प्रभुपाद बताते हैं। और ये उसमें भी आता है ना, एक श्लोक है ना, है कौन सा श्लोक है वो, मेरी सेवा चलो धर्मान पर नहीं, कौन सा है ना। तो मतलब भगवान बताते हैं कि मेरी शरण में आओ, मेरी सेवा करो, देन आई विल गिव यू दैट हायर परफेक्शन ऑफ लाइफ एंड आई विल टेक यू टू बैक टू गॉड। मतलब ये प्रभुपाद लेकर जाएंगे, लेकिन कृष्ण के अबॉर्ड में हम चले जाएंगे। एक बार हम उस अबॉर्ड में चले गए, वो आध्यात्मिक जगत में चले गए, तो हमको वापस यहाँ नहीं आना पड़ेगा। तो यहाँ पर बताते हैं दिव्यो शंखो प्रदुमतु, दिव्य शंख बजाया। और तो शंख जो है वो जो कृष्णा और अर्जुन ने जिस शंख को इस्तेमाल किया वो दिव्य है, वो कोई ऑर्डिनरी शंख नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि दिव्य शंख का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। तो हम बस कंक्लूड करेंगे कि तो यहाँ पर इसका कंक्लूजन बेसिकली ये है, और ये है कि यहाँ पर जो दिव्य शंख, जो पहले भी जो शंख बजाए गए और जो अब बजाए गए उनमें अंतर है। उनके शंख जो दिव्य नहीं थे क्योंकि वो कृष्ण के अगेंस्ट में थे, और इस तरफ से जितने भी शंख बजाए गए वो दिव्य हैं। और हमें ठीक भगवद गीता पढ़िए और माला का जप कीजिए। हरे कृष्ण। भगवद गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता महाग्रंथ की जय। तो इतनी अच्छी क्लास देने के लिए हम आदर्श प्रभु का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्त आदर्श प्रभु की जय। तो कोई भी अगर मतलब मिस्टेक हुई हो या कोई भी त्रुटि हुई हो तो उस त्रुटि को मेरी त्रुटि समझिए, और जो भी कुछ अच्छा लगा हो वो श्रील प्रभुपाद का, वरिष्ठ वैष्णवों का है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। और उनके साथ हरे कृष्ण, हरे प्रभुपाद जय।